नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? भाई, जब इस सीजन की ऑक्शन हुई, टीमें बन के तैयार हुई, तो मैंने ही बड़े दावे के साथ बड़े जोर से कहा था कि बेंगलुरु बुल्स इस बार मुझे सबसे खतरनाक टीमों में से एक लग रही है। ऑन पेपर वो खतरनाक थे भी, पर प्रदर्शन उतना खतरनाक नहीं रहा। पैचेस में रहा, और जो अच्छे पैच आए भी वो लगातार बड़े बड़े पैच नहीं आए। तो आइए इस एपिसोड में, इस वीडियो में विश्लेषण करते हैं, सर्जिकल एनालिसिस करते हैं, चीर फाड़ करते हैं बेंगलुरु बुल्स के आंकड़ों का प्रो कबड्डी सीजन 10 में। ओवरऑल 22 मैच आपने खेले, 8 जीते, 12 हारे और 2 मैच आपके रहे टाई। और ये जो 2 टाई एंड में आ गए थे ना प्रभु, उसने टीम को तंग किया। क्योंकि जब इनके 5, 6, 7 मैच बचे हुए थे, तो टीम अगले दौर में जाने की बड़ी अच्छी दावेदार लग रही थी, पर वो टाई खेले, और इसीलिए मैंने टाई नहीं पहनी आज। शुरू में क्या हुआ? शुरुआत बड़ी खराब रही, लगातार 4 मैच आप हारे। उसके बाद अपने घर गए तो 1 मैच जीते, और फिर सिलसिला शुरू हुआ, 1 जीत 1 हार, 1 जीत 1 हार, 1 जीत 1 हार, ये चलता रहा। और जो आखिरी इनके 6 मैच थे, आखिरी मैच चलिए छोड़ दें, हरियाणा के साथ आप बड़े मार्जिन से जीत गए जाते जाते, क्योंकि हरियाणा ने अपनी सेकंड टीम खिलाई थी, वो क्वालिफाई हो चुके थे। उससे पहले, आखिरी मैच से पहले, 22वें मैच से पहले 21, 20, 19, 18, 17, ये 5 मैचेस में से आपने 1 ही जीता, 1 टाई खेला, तो 3 मैच आप हारे। उससे पहले भी 1 टाई खेला था। तो आखिरी 6-7 मैचेस में जो आपको जीत कम मिली, वहां से नैया डगमगाई। ओवरऑल इतना बुरा प्रदर्शन नहीं रहा था। शुरुआत खराब और सीजन का अंत भी बहुत अच्छा नहीं रहा। यह टीम के लिए बहुत बड़ी दिक्कत थी। उसके बाद अगर रेडिंग और डिफेंस को लेके टीम को एनालाइज करने की ट्राई करें, सबसे पहले डिफेंस की बात कर लेता हूं, क्योंकि इस टीम का डिफेंस नंबर 1 सेट है काफी सीजन से। नंबर 2, 2-3 नए अच्छे बड़े डिफेंडर टीम में शामिल किए गए थे, तो उम्मीद थी कि टीम का डिफेंस इस बार कहर बर पाएगा। तो डिफेंस ने किया क्या? ये आंकड़े देख लीजिए। एवरेज फेल टैकल प्रति मैच आपने किए हैं तकरीबन 13.25। यहां पे आपका रैंक बहुत अच्छा है, नंबर 2, यानी कि सबसे कम फेल टैकल करने वालों की सूची अगर बनाएं 1 से लेके 12, तो आप नंबर 2 पे आएंगे। सबसे कम बुरा काम आपने किया, नंबर 2। तो वेल डन आपके डिफेंस को। उसके बाद जो सफल टैकल आपने किए, तकरीबन 10.5 प्रति मैच, आपका रैंक 5 है, तो संतुलित प्रदर्शन है, बुरा नहीं है। सफल टैकल आपने कितने किए? 100 टैकल किए, तो उसमें से सफल कितने थे? 44%, रैंक नंबर 4, वेल डन। एक बोनस बात बताऊं, जयपुर पिंक पैंथर्स ने किए हैं 42% सफल टैकल, यानी बुल्स से कम, फिर भी वो ऊपर है, टॉप 2 में है। क्यों? बाद में बताऊंगा। अब इंडिविजुअल डिफेंडर्स की बात कर लेता हूं। सुरजीत, जो टीम के साथ इस बार पहली मर्तबा जुड़े हैं, उन्होंने, वो टीम के सबसे कामयाब डिफेंडर रहे। 56 उन्होंने टैकल पॉइंट लिए, 5 हाई 5 लगाए, एवरेज थी 3.25 की, जो बहुत अच्छी है। नेट स्कोर -13। 22 मैच लंबा सीजन, बुरा प्रदर्शन नहीं है। मैं सुरजीत को वेल डन कहूंगा। सौरभ नांदल 50 करने से 1 पॉइंट चूक गए, 49 पॉइंट आपने लिए, और वो इसलिए क्योंकि बीच में कुछ मैचेस खेले नहीं थे। 1 हाई 5 लिया, तो बड़े बड़े स्कोर नहीं बनाए। तकरीबन 2.4 टैकल पॉइंट्स पर मैच आपकी एवरेज है। नेट स्कोर +3, प्लस में आना किसी भी डिफेंडर के लिए बहुत कम होता है और बहुत अच्छा होता है। वेल डन सौरभ नांदल भी। फिर आइए प्रतीक, जो कि बाद में आए लेफ्ट कवर की पोजीशन पे, 27 पॉइंट लिए, 1 हाई 5, तकरीबन 2.25 टैकल पॉइंट पर मैच, अच्छा प्रदर्शन है, और +6 आपका नेट स्कोर, इसीलिए तालियां भी आपके लिए ज्यादा हैं। फिर आइए अमन, आपके लेफ्ट कॉर्नर, जो स्टार्ट करते हैं। अमन सौरभ की जोड़ी थी, 22 टैकल पॉइंट लिए, हाई 5 एक भी नहीं बनाया। 2.25 टैकल पॉइंट इस सीजन में आपके पर मैच रहे हैं। नेट स्कोर -17, बहुत मजा नहीं आया। इसीलिए बाद के मैचेस खिलाए गए रण सिंह को। रण सिंह ने लिए 25 टैकल पॉइंट, 2 हाई 5 और तकरीबन 2 टैकल पॉइंट पर मैच, विच इज ऑल राइट, अबव एवरेज। नेट स्कोर -5, बुरा नहीं है। रण सिंह पाजी ने वो अपना काम करके दिखा दिया। दिक्कत कहां हुई? मोनू, 1 हाई 5 बनाया। हालांकि मोनू, ये मैं ऑलराउंडर्स की श्रेणी में ले रहा हूं। मोनू ने एज अ रेडर प्रभावित नहीं किया,
साथ ही आपको रेड पॉइंट मिले, क्योंकि ज्यादा रेड नहीं मिली, पर आपने 13 टैकल पॉइंट ले लिए। 1.3 टैकल पॉइंट पर मैच, जो ऑलराउंडर के लिए बुरा नहीं है। नेट स्कोर -1, कोई बुरा प्रदर्शन नहीं है, अच्छा प्रदर्शन है। लेफ्ट कवर नहीं चले आपके, जो सुरजीत के साथ विशाल को आप लेके आए थे ये सोच के कि कवर्स की जोड़ी चलेगी। महेंद्र को आपने रिलीज किया था, महेंद्र चले गए यू मुंबा में। उधर जयपुर ने रिलीज किया था विशाल को, वो आ गए यहां पर। उन्होंने लिए 12 टैकल पॉइंट, 0 हाई 5, एवरेज 1.2 टैकल पॉइंट पर मैच, नेट स्कोर -9। बट ओवरऑल अगर आप डिफेंस का खांचा लें तो डिफेंस इस टीम की धुरी रहा है, डिफेंस इस टीम की मजबूती रहा है। अगर सौरभ नहीं चले तो उनके स्थान पे आपने किसी खिलाड़ी को रख लिया, अमन नहीं चले तो रण सिंह आ गए और वो चले। और रण सिंह और सुरजीत की जो जोड़ी थी, जो आप राइट रेडर का डिफेंस मानते हैं, राइट साइड का डिफेंस कह लीजिए, लेफ्ट कॉर्नर राइट कवर, वो अद्वितीय थी। सुरजीत और सौरभ ने दोनों ने मिलकर कोई 100-105 टैकल पॉइंट लिए हैं और 100-105 सपोर्ट भी दिए हैं, यानी एक दूसरे के साथ सहयोग इन दोनों ने बहुत बेहतरीन किया है। ऑलराउंडर्स की बात कर लेता हूं, मोनू की मैंने बात कर ली, 7 रेड पॉइंट, 13 टैकल पॉइंट, क्योंकि इस टीम ने 3 अच्छे ऑलराउंडर लिए थे। नीरज नरवाल आपके पास थे, मोनू संधू को आप ले आए और सचिन नरवाल को आप ले आए। तो नीरज नरवाल 12 मैच खेले, 27 रेड पॉइंट और 5 टैकल पॉइंट। ओके प्रदर्शन, नॉट बैड, बहुत बुरा नहीं है, पर ज्यादा मैच लंबा खेलना, अगर इनको मौका मिलता तो और बेहतर करते। मोनू की बात कर ली। सचिन नरवाल 4 मैच खेलने का मौका मिला, ज्यादा मौका ही नहीं मिला। 20 पॉइंट आपने लिए, 5 प्रति मैच, नॉट बैड। टैकल पॉइंट 1। ये ऑलराउंडर्स की बारी आती है। दिक्कत कहां आई, गड़बड़ कहां हुई? गड़बड़ हुई प्रभु रेडिंग के डिपार्टमेंट में। पहले विस्तार से बताता हूं। रेड पॉइंट टोटल आपने लिए हैं 406, 406। आपका रैंक है 11वां। एवरेज ले लीजिए 18.45, यानी 18.5 रेड पॉइंट प्रति मैच रैंक, ऑब्वियसली यहां भी 11वां है। तो रेडिंग के डिपार्टमेंट में बहुत नीचे ये टीम पाई जाती है। आगे आंकड़े देख लीजिए। रेड स्ट्राइक रेट आपका कितना रहा? 41। रैंक 12वां। ये अच्छी बात नहीं है, इतने कम स्ट्राइक रेट के साथ चाहे बैट्समैन खेले चाहे रेडर खेलें, गड़बड़ होती है। आगे चलिए। सुपर रेट्स टीम ने की है 16, रैंक आता है 2। लेकिन रुक जाइए, थम जाइए। आखिरी मैच हरियाणा का जो था, उससे पहले आपने सुपर रेड की थी 10, आपका रैंक था 11। आखिरी मैच में 6 सुपर रेड करके आपका रैंक ऊपर चला गया, बट ओवरऑल इस आखिरी मैच को निकाल दीजिए, आपका रैंक 11 था। सुपर 10 आपने कितने बनाए? 9 सुपर 10 आपके बने हैं। आखिरी मैच में सुशील ने बहुत बड़ा सुपर 10 लगा दिया, रैंक आपका यहां भी काफी नीचे आ रहा है। पर एक रोचक बात बताऊं, आपसे भी कम सुपर 10 बनाए हैं पुनेरी पल्टन ने, 7, जो टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल है। यानी कि सिर्फ सुपर 10 से बात नहीं बनती, सारे खिलाड़ी मिलके कितने रेड पॉइंट ला रहे हैं। पुनेरी पल्टन 23-24 रेड पॉइंट ला रहे हैं पर मैच, आप 18 साढ़े 18 पॉइंट ला रहे हैं पर मैच, वहां गड़बड़ होती है। आगे चलिए। सफल रेड आपने कितनी की है? 32.5% आपकी सफल रेड रही, यानी कि अगर आप 100 रेड कर रहे हैं तो 32-33 रेड पे ही आपको पॉइंट मिलते हैं। रैंक है 11वां। इसीलिए जब आप रेड में बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं ला पाते तो विरोधी टीम को ऑल आउट कैसे देंगे? ऑल आउट आपने विरोधियों को दिए 25, यानी तकरीबन 1 ऑल आउट प्रति मैच, रैंक 9। ऑल आउट आपके ऊपर कितने हुए? 31 बार आपने ऑल आउट आपकी टीम हुई है। वो इसलिए रैंक है आपका 6। यहां आप इतने बुरे इसलिए नहीं है क्योंकि डिफेंस अच्छा खेला। अगर डिफेंस अच्छा खेलता है तो आपके ऊपर ज्यादा ऑल आउट होते नहीं हैं। तो डिफेंस ने आपको ज्यादा बार ऑल आउट होने से बचाया है। लेकिन चूंकि आपकी टीम की रेडिंग इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए आप दूसरी टीमों को ऑल आउट दे नहीं पाए। रेडिंग के डिपार्टमेंट में गड़बड़ कहां हुई? आपके सबसे बड़े स्ट्राइक रेडर कौन? भरत हुड्डा। उन्होंने कितने रेड पॉइंट लिए? 103। एवरेज 5.6 की, 4 सुपर 10। पिछले सीजन में इनकी एवरेज थी तकरीबन 12 की। आप टॉप 2-3, शायद नंबर 2 ही रेडर थे भरत हुड्डा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी। टॉप 3 में तो भरत हुड्डा थे। पिछले सीजन से परफॉर्मेंस आधी रह गई भरत हुड्डा की, तो टीम आगे जाएगी कैसे प्रभु? विकास कंडोला आपने ऑक्शन में छोड़ा था, वापस आपने लेके आए थे एफबीएम दिखा के। 67, सिर्फ 67 रेड पॉइंट, एवरेज 3.25 की, 3.7, 1 सुपर 10।
अच्छा काम क्या हुआ, एंड में जो आपने सुशील को खिलाया, कुछ मैचेस अक्षत खेले, सुशील ने आखिरी मैच में 22 पॉइंट ले लिए तो अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। वरना आखिरी मैच से पहले उनके पॉइंट थे 78, लेकिन 100 रेड पॉइंट हो गए और 6.25 के आसपास आपकी एवरेज हो गई। तो आखिरी मैच ने आपके स्टैट्स थोड़े से बेहतर बना दिए। उससे पहले 2 आपके सुपर 10 थे सुशील के, आखिरी मैच के बाद 3 सुपर 10 हो गए। बहुत बड़ा आपने 22 पॉइंट का पहाड़ खड़ा कर दिया था। अक्षित एक और ऐसे खिलाड़ी जिन्हें आप मिड सीजन में आपने मैच खिलाने शुरू किए और उन्होंने अच्छा काम किया, 61 रेड पॉइंट लिए, 6.1 की एवरेज। आपके लिए भी तालियां हैं, 1 सुपर 10 लगाया। अभिषेक सिंह आप ऑक्शन में लेकर आए थे और मुझे कोच साहब ने बताया था कि अभिषेक फिट हैं, गांवों में खेल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पर जब प्रो कबड्डी में आए तो उनकी फिटनेस साथ नहीं दी, उनकी फॉर्म ने उनका साथ नहीं दिया। और ये दिल तोड़ने वाली बात है क्योंकि अभिषेक के आने से टीम को बहुत मजबूती मिली थी। 4 मैच खेले, 3 ही पॉइंट लिए, भूलने वाला एक और सीजन रहा अभिषेक के लिए। तो ओवरऑल अगर आप देखिए, सुशील, अक्षत जो बाद में आए, आखिरी हाफ दूसरे हाफ में खेले, स्ट्राइक रेडर कभी ये थे कभी वो थे, 6-6 6.25 पॉइंट इनकी एवरेज बुरी नहीं है। लेकिन आप भरत से, आप विकास कंडोला से 8, 9, 10 रेड पॉइंट प्रति मैच की उम्मीद कर रहे थे। भरत ने पिछली बार 12 रेड पॉइंट पर मैच दिए थे, आप इस बार 13-14 की उम्मीद कर रहे थे। वो प्रदर्शन रह गया आधा, इसीलिए टीम को ज्यादा नहीं हुआ फायदा। तो ये हुई है गड़बड़। डिफेंस चला, संतुलित बेहतर चला। रेडिंग में सेकंड रेडर, थर्ड रेडर वाला काम बहुत अच्छे से हुआ, फर्स्ट स्ट्राइक रेडर वाला काम अच्छे से नहीं हुआ, इसीलिए टीम वहां नहीं पहुंच पाई जहां पहुंचना चाहती थी। तो अब अगले सीजन में शेरावत साहब क्या कर सकते हैं, बेंगलुरु बुल्स का मैनेजमेंट क्या कर सकता है। अब शेरावत साहब के दिमाग को पढ़ना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो हमेशा सरप्राइज देते हैं। बट सिर्फ इसी सीजन की अगर परफॉर्मेंस देखें, मुझे लगता है कि डिफेंस मोटा मोटा ये टीम रिटेन करेगी। सुरजीत 100% रिटेन होने चाहिए, सौरभ नंदल 100% रिटेन होने चाहिए, अमन, रण सिंह दोनों रिटेन होने चाहिए। रण सिंह हालांकि उम्र में थोड़ा आगे जा रहे हैं, लेकिन आपको एक बहुत अच्छा स्थायित्व वो देते हैं। लेफ्ट कवर पे आपको कॉल लेनी पड़ेगी क्योंकि विशाल नहीं चले, क्या आप रिलीज करेंगे या एक सीजन और खिलाएंगे। प्रतीक डेफिनेटली खेलना चाहिए जो उनके स्थान पे आए थे। तो डिफेंस मोटा मोटा मुझे रिटेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। रेडिंग में भरत हुड्डा रिटेन होंगे, एक खराब सीजन रहा कोई बात नहीं, पिछले सीजन के वो सुपरस्टार थे। विकास कंडोला पे आपको कॉल लेनी पड़ेगी, मुझे लगता है कि रिलीज होंगे, बाद में देखा जाएगा कि किस प्राइस पे मिल रहे हैं और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। सुशील, अक्षित 2 NYPs आए हैं आपके लिए, दो नॉट सो एक्सपेंसिव खिलाड़ी आए हैं, दोनों 100% रिटेन होंगे। अभिषेक सिंह, मुझे लगता है कि ऑक्शन से पहले उनकी फिटनेस अगर 100% है तो बिल्कुल उनको रिटेन कीजिए, वरना अगर आप फिटनेस को लेकर श्योर नहीं हैं या फॉर्म को लेकर श्योर नहीं हैं तो फिर इनको रिलीज करना पड़ेगा। उनके अलावा ऑलराउंडर्स सचिन, नीरज और मोनू, अब आपको प्राइस बैंड देखना पड़ेगा। पहले तो कागज कलम लेके ये देखना पड़ेगा कि रिटेन्ड खिलाड़ियों में कितना आपको पैसा देना पड़ रहा है, कितना आपके पास बचा हुआ है 5 करोड़ में से। उसके बाद इन 3 में से मुझे लग रहा है कि नीरज तो जरूर रिटेन होंगे क्योंकि वो टीम की स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट हैं, टीम के साथ लगातार खेले हैं। सचिन और मोनू शायद ऑप्शन लिस्ट में जाएं। और उसके अलावा अगले सीजन में आप एक रेडर कम से कम ऐसा जरूर चाहेंगे कि अगर भरत स्ट्राइक रेडर नहीं बन पा रहे हैं तो सुशील और अक्षत के साथ स्ट्राइक रेडर कौन हो। एक और स्ट्राइक रेडर अगर कहीं मिल जाता है तो ये है मेरे हिसाब से बुल्स का प्रेजेंट और बुल्स का फ्यूचर जो हो सकता है अगला सीजन, हालांकि अभी बहुत दूर है। तो आप बुल्स के फैंस बताइए कि नीचे कमेंट्स में बताइए ये सीजन आपके अनुसार कैसा रहा बेंगलुरु बुल्स का, कितने अंक देंगे 10 में से आप बुल्स को, और अगले सीजन में इन खिलाड़ियों में से किसको आप टीम में वापस जरूर देखना चाहेंगे, रिटेन्ड या FBM से। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।